Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। How are you doing? आप कैसे हो? Are you doing well in Christ? क्या आप यीशु मसीह में अच्छे कर रहे हो? I hope you're enjoying this study in the Bible verse by verse in the book of Mark. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये मरकुस का पुस्तक वचन द्वारा वचन अध्ययन करने से आप बहुत खुश है। You see, in Mark, we have so far seen John the Baptist's ministry, और अब तक हमने देखा है मरकुस के पुस्तक में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सेवकाई, and then Jesus' baptism, और उसके बाद यीशु मसीह का बपतिस्मा, and then Jesus calling his disciples to come along and follow him, और यीशु मसीह अपने शिष्य को बुलाते हैं और बोलते हैं मेरे पीछे चलो, and then he comes to the synagogue. और उसके बाद वो आराधनालय में आते हैं। You see, he cast out a demon out of a man in the synagogue, और हम देखते हैं कि आराधनालय में वो एक व्यक्ति का दुष्ट आत्मा निकालता है, and then everybody knows him. और फिर सब लोग उसे जानते हैं। Now Jesus is the talk of the town. और अभी सब लोग यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। Let's pray. अब हम प्रार्थना करेंगे। Lord, you are the talk of the town. हे परमेश्वर पिता, आप तेरे बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। Jesus, you are the talk of the town. यीशु मसीह तेरे बारे में बात कर रहे हैं। We want to know you more. हमें और तेरे बारे में जानना है। Help us understand. हमारी मदद करके हम समझें, So we can go and tell about you. ताकि हम लोग बाहर जाके तेरे बारे में बता सकें। In Jesus' name. हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। All right. Verse 29 of chapter 1 of the Gospel according to Mark. और अभी मरकुस का पहला अध्याय का 29वां वचन हम पढ़ेंगे। So I'm using a New King James Version Bible. और अभी मैं न्यू किंग जेम्स वर्जन ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, And then I'm also using New Living Translation. और मैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, And I'm using my laptop for some notes. और मैं मेरा लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ नोट्स के लिए, Sometimes I forget. क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। You see, now as soon as they left the synagogue, all of them with Jesus, और अभी आप देख सकते हैं कि वो तुरंत सब लोग आराधनालय से निकल गए। they had a Sunday service basically in the synagogue and they're walking out. और अभी जैसे कि एक आराधनालय से बाहर निकलना मतलब संडे सर्विस जो है वो खत्म हुआ है और वो बाहर निकल रहे हैं। By the way, they didn't meet on Sunday, they meet on Friday. अगर देखा जाए तो वो संडे को रविवार को नहीं मिले, लेकिन वो लोग शुक्रवार को मिले। So now they're coming out of the prayer meeting. और अभी वो प्रार्थना की मीटिंग से बाहर आ रहे हैं। And then they came, in fact, they entered the house of Simon and Andrew with James and John. और अभी वे याकूब और यूहन्ना के साथ समोन और एंड्रियस के घर आया। See, after you go to church, after a service, after a time of prayer meeting, concerts, you go, worship meetings, you come back home, right? You're so excited, isn't it? और आप देखते हैं कि हमेशा संडे सर्विस के बाद हम अपने घर पे आते हैं। And then here they brought Jesus probably for food, like a dinner maybe. और हो सकता है कि वो लोग यीशु मसीह को घर पर लेकर आए, शायद खाना खाने के लिए, Or maybe for lunch. हो सकता है वो दोपहर का खाना खाने के लिए बुलाया हो। I believe it's lunch. मैं विश्वास करता हूँ कि वे दोपहर को खाना खाने के लिए बुलाया। I'll tell you why. मैं बताता हूँ क्यों। So when they all come for a good meal into Simon's house, और जब वो सब लोग आते हैं एक अच्छा भोजन के लिए समोन के घर पर, verse 30, Simon's mother-in-law was lying down sick with a fever, so they spoke to Jesus at once about her. और 30वां अध्याय में देखेंगे समोन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। Okay. Now Simon and his brother Andrew are living in the same house. अगर आप देखेंगे समोन और उसका जो भाई एंड्रियस है वो एक ही घर में रहते हैं। And they had Simon's mother-in-law, that means Simon is a married man, also has his wife's mother in his house. अगर आप देखेंगे समोन का शादी हुआ था और उनकी बीवी की जो माँ है वो उनके घर पे रह रही थी। Today, a lot of people don't want their mother-in-laws to be in their house. और आजकल बहुत से लोग नहीं चाहते कि उनके सास उनके घर पर रहे। But here, not only she is there, Simon is taking care of her, but she is also not well. और यहाँ पे जो है समोन अपने सास का ख्याल ही नहीं रखता, लेकिन उसके बारे में चिंतित है क्योंकि वो बीमार है। And now she had fever, so they go to Jesus at once, immediately when they came to know, oh, she's not well, let's go to Jesus.
और अभी उनकी सास जो है उनको बुखार आ गया है, इसकी वजह से अभी वो यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। Remember, I told you in the last episode, a Sabbath day they don't do any work. आपको याद रहेगा पिछले एपिसोड में मैंने आपको कहा होगा कि सब्त के दिन कोई काम नहीं करता, But still, these guys believe that Jesus could heal her, so they go to Jesus and tell him. लेकिन ये लोगों ने विश्वास किया और उनको मालूम था कि यीशु मसीह उन्हें चंगाई देंगे, इसलिए वो यीशु मसीह के पास गए। That's what I believe. और यही मैं मानता हूँ। But some people also say that, the mother-in-law was supposed to make the food, and when they came home, the food was not there. They had to tell Jesus, Jesus, we called you for lunch. The food is not ready, या फिर हो सकता है कि वो वहाँ पे घर पे खाना खाने के लिए आए, लेकिन उनकी सास बीमार थी, इसलिए वो खाना नहीं बना पाई, और इसलिए यीशु मसीह को कहा होगा कि देखो यीशु मसीह आज खाना नहीं बनाए क्योंकि हमारी सास जो है वो बीमार है। But I believe they knew what Jesus could do. लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि उनको मालूम था कि यीशु मसीह क्या कर सकते हैं। Simon, Andrew, they wanted to see the mother-in-law healed and get better. और समोन और एंड्रियस चाहते थे कि उसकी सास जो है वो ठीक हो जाए। Jesus comes as a friend here, you see. और आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह एक दोस्त की तरह आए। So I believe they wanted Jesus to heal the mother-in-law. और मैं ये देख सकता हूँ कि मैं ये विश्वास करता हूँ कि समोन और एंड्रियस चाहते थे कि उनकी सास ठीक हो जाए। Simon probably desired the wellness of his mother-in-law. और समोन ने यही इच्छा रखा था कि उसकी सास जो है वो ठीक हो जाए। How many of us would take care of our in-laws like this? कितने लोग अपने सास ससुर का ऐसा ख्याल रख सकते हैं? How many of us are willing to provide for them? कितने लोग उनको उनकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं? How many of us would love, respect and care for them? कितने लोग हैं जो उनको प्रेम और वो इज्जत और उनका वो ध्यान दे सकते हैं? Very, very few. बहुत ही कम लोग। But here Simon stands as an example. लेकिन यहाँ पे समोन एक उदाहरण की तरह खड़ा है। Not only he's providing for the mother-in-law, he's also wanting to take care of her in this moment. वो ना ही चाहता है कि उसकी सास ठीक हो जाए, लेकिन वो चाहता है कि उनका ध्यान दिया जाए। Now in verse 31, और 31वां वचन में Jesus came and raised her up by gently taking her hand, and the fever left her and she began to serve them immediately. तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। Jesus came and took her by hand gently. और यीशु मसीह आए और उसको जाकर हाथ से धीरे से उन्हें पकड़ा। Like I told you, the leaders and the teachers of that time have told the believers of that time not to do any work on the Sabbath day, even to fold their bed. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि सब्त के दिन में तभी के जो शास्त्री लोग थे, जो अगुवाई लोग थे, वो कहते थे कि उस दिन काम नहीं करना है, जहाँ तक कि बिछौने को भी हाथ नहीं लगाना है और उसे फोल्ड भी नहीं करना है। That was so common in those days practiced. और उस समय में ये बहुत ही सामान्य बात थी। But these guys depended on Jesus on a Sabbath day for him to work. लेकिन ये लोग जो है यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहे कि सब्त के दिन में वो काम करें। And Jesus also went ahead and lifted her up. और यीशु मसीह भी खुद आगे गए और उन्होंने उनको हाथ से उठाया। She was healed immediately. और तुरंत उनको चंगाई मिली। See, this shows the dependence on Jesus. और इससे ये पता चलता है कि यीशु के ऊपर निर्भर होना है। And Jesus deals with the sick in a gentle way. और परमेश्वर यीशु ने एक बीमार व्यक्ति के साथ बहुत ही कोमलता से पेश आए। Amazing. बहुत ही आश्चर्यजनक। Jesus cares for you. यीशु मसीह आपका ध्यान देते हैं and also for your family members. और आपके परिवार का भी वो ध्यान देते हैं। Jesus is caring for you as well as your family members. परमेश्वर आपका भी ध्यान देते हैं और परिवार का भी ध्यान देते हैं। So every member of your family, whether they are small, newborn, young child or an old grandmother, Jesus cares for them and they matter for him. चाहे वो कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो या चाहे वो कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक व्यक्ति का ध्यान देते हैं। And now verse 13. In fact, I want to tell you that the fever left and she immediately served them. अगर देखेंगे तो जैसे ही बुखार उतरा वो उनकी सेवा टहल करने लगी। Now, according to the teachers of that time, she's not supposed to serve, right? समय जो भी शास्त्री लोगों ने कहा था कि सबके दिन काम नहीं करना है, लेकिन ये उनके खिलाफ कर रही थी। If you're delivered by Jesus,
it immediately comes into your heart to serve Jesus. अगर आपको यीशु मसीह से छुटकारा मिला है तो आप तुरंत उनकी सेवकाई करना शुरू करते हैं। Isn't that so? That's a form of worship, isn't it? और ये एक तरह का आराधना है। Do you worship the Lord? क्या आप परमेश्वर का आराधना करते हैं? Are you having a heart of gratitude and thankfulness? क्या आप परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते हैं दिल से? Please pay attention. तो प्लीज आप ध्यान दीजिए। Now in verse 32. और अभी 32वां वचन में, When it was evening after sunset, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया, you see that's when the Sabbath is over now. अभी आप देख सकते हैं सप्त का दिन तब खत्म हो जाता है। From Jesus entering the synagogue till now, it was fully one day, the Sabbath day. Do you see that? अगर आप देखेंगे जब यीशु मसीह आराधनालय में गए थे तब सप्त की शुरुआत हुई है और अभी यहाँ पे शाम हुआ है जहाँ पे सप्त का अंत होता है। Now people are waiting and they just come right after they brought to him all who were sick and demon possessed. तो सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। Evening. शाम को, Because Sabbath day they are not supposed to work. क्योंकि सप्त का दिन काम नहीं किया जाता है, So they didn't want to bring their sick or carry the people whom they have to carry. इसलिए वो बीमारों को ला नहीं पाए सप्त के समय पर। But I believe they were all waiting for the sun to set. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो इंतजार कर रहे थे कि कब संध्या होगी। When will it get over? When will it get over? When will it get over so we can go meet Jesus? ये कब खत्म होगा ताकि हम यीशु मसीह के पास जाके हम मिल सके। But you see, what happened in Simon's house is very different. The way people followed Jesus and did things immediately changing after knowing Jesus was different than these people, right? अगर आप देखेंगे समौन के घर पे जो हुआ था वो बहुत ही अलग था और अभी यहाँ पे जो लोग यीशु मसीह को मिलने आ रहे हैं वो बहुत अलग है। I want you to understand that following Jesus is not following a religion. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब हम कोई धर्म के पीछे नहीं चल रहे हैं। It's not about rituals, customs and traditions. ये ऐसा नहीं है कि कोई रीति रिवाज है या कोई परंपरा है। Following Jesus is just going after him. यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब हम उनके पीछे चल रहे हैं। Going with Jesus, following Jesus is having a relationship with Jesus and God. यीशु मसीह के साथ चलना या उनके पीछे चलना इसका मतलब ये है कि हम यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता बना रहे हैं। The whole town gathered by the door. और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ After the Sabbath is over. सप्त के खत्म होने पर। You see, Jesus and his disciples were very different than the entire other group of people. I want you to notice that. और मैं चाहता हूँ कि आप ये जाने कि यीशु मसीह और उनके शिष्य और जो भीड़ थी वो दोनों में बहुत अंतर था। So in verse 34 we see he healed many who were sick with various diseases. अगर हम देखेंगे आगे उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। I want you to pay attention. In verse 32 it says they brought to him all who were sick. अगर आप 32 में देखें उसमें लिखा है कि वो लोग सब बीमारों को और उन्हें लेकर आए। सब बीमारों को, everyone, all who were sick. सब बीमारों को लेकर आए, जितने भी लोग बीमार थे उनको लेकर आए। Here in 33 you see many who were sick with various diseases were healed. He healed. और अगर आप 33 और 34 में देखेंगे उसमें लिखा है कि उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। I just want you to pay attention to it. मैं चाहता हूँ कि आप इस पे ध्यान दें। And then he drove out many demons. और फिर बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला। But he would not permit the demons to speak because they knew him. और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थी। Isn't it interesting? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? People who are worshiping God, God is present, the Son is present, they don't recognize him, but the demons recognize him. जो लोग यीशु मसीह का आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का आराधना कर रहे थे, वो लोग परमेश्वर को जाने नहीं, लेकिन दुष्ट आत्मा जानते थे कि वो परमेश्वर है। People came to Jesus so that they can receive something. जो लोग हैं वो यीशु मसीह के पास आए ताकि उन्हें कुछ मिले। Are you like that? क्या आप भी वैसे हैं?
People came to Jesus because they can see this wonderful, great event that is happening in history right in front of them. और वो लोग सब यीशु मसीह के पास आए क्योंकि वो जानना चाहते थे ये बहुत ही आश्चर्यजनक काम जो यीशु मसीह ने किया, जो इतिहास में किसी ने नहीं किया। Some people came just to know what's happening there. और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आए क्योंकि वो देखना चाहते थे कि वहां पे क्या हो रहा है। But I believe there were very few who knew him. लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि बहुत ही कम लोग थे जो यीशु मसीह को जानते थे। I think even in that very few really wanted to know him. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो यीशु मसीह को जानते थे। What category are you? तो आप किसके भाग हो? Do you want to know who Jesus is? क्या आपको जानना है यीशु मसीह कौन है? Do you want to follow him? क्या आपको उनके पीछे चलना है? Or do you just want something from Jesus? या फिर आपको सिर्फ यीशु मसीह से कुछ चाहिए? Just to see what Jesus can do? सिर्फ ये देखने के लिए कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? No, I just want to know what he can do, that's it. बस मुझे जानना है कि वो क्या कर रहे हैं। Isn't it interesting? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? People came there for that reason. सिर्फ लोग इसके लिए आए। Jesus healed many. यीशु मसीह ने बहुत लोगों को चंगाई दी। He drove out many demons. उन्होंने बहुत सारे दुष्ट आत्मा को भगाया। He healed Peter's, Simon's mother-in-law. उन्होंने जो समौन की जो सास है उनको चंगाई दी। It was a big day in Capernaum. और वो कफरनहूम में बहुत ही बड़ा दिन था। In the newspapers everywhere it would have been printed. अगर उस समय में न्यूज़पेपर होता तो शायद सब जगह पे छप जाती थी। If it was YouTube, all the channels would have just shown it. अगर YouTube उस समय में होता तो शायद सारे चैनल्स में यीशु मसीह के बारे में बताया जाता। Oh, he cast out so many demons. So many people were healed. He was in Simon's house. He healed Simon's mother-in-law. हो, उन्होंने कितने सारे दुष्ट आत्मा को भगाया, उन्होंने समौन की सास को चंगाई दी। Amazing. आश्चर्यजनक। Jesus is amazing. यीशु मसीह बहुत ही आश्चर्यजनक है। But I want you to also pay attention to verse 34, the second part of it. और मैं चाहता हूँ कि जो आगे का जो वचन है उसके ऊपर भी आप ध्यान दें। Jesus did not permit the demons to speak. कि यीशु मसीह ने वो दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया। Why? क्यों नहीं बोलने दिया? Because they knew him and they're trying to hinder his work by informing everybody to just come around him and stop him from moving ahead. क्योंकि वो यीशु मसीह को जानते थे, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो बाहर आके कुछ कहे। And because of which Jesus would be hindered. और जिसके कारण उनके सेवकाई में बाधा बन सकती थी। He didn't let them talk. उन्होंने यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया। Man doesn't say good things about Jesus, but demons do. मनुष्य परमेश्वर के बारे में अच्छी बात नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पे दुष्ट आत्मा अच्छी बातें बोल रहे हैं। It's not just about again knowing Jesus and saying good things about Jesus. It's about following him and accepting him to be your Lord and Savior. ये ऐसा नहीं है कि आप यीशु मसीह को जानते हो, लेकिन यीशु मसीह को जानने के साथ साथ आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना है, उनके आज्ञाओं का पालन करना है, वो बहुत बड़ी बात है। It is following Jesus till the end. यीशु मसीह के पीछे चलना अंत तक। You know, your knowledge is useless if you only know him but you don't follow him. आपको मालूम है कि वो सारा ज्ञान किसी काम का नहीं है जब आप यीशु मसीह को जानते हो लेकिन उनके पीछे नहीं चलते हो। This Bible study, if you only know and understand but you don't follow and live according to the knowledge, then that knowledge and that information is useless. अगर आप कोई बाइबल स्टडी में है, आप बस ज्ञान पाने की कोशिश करते हो लेकिन उस वचन के पीछे अगर आप नहीं चलते तो वो किसी काम का नहीं है। Do you understand that? क्या आपको समझ में आ रहा है? So, people even today get excited about Jesus' name because demons are being cast out in Jesus' name. और आज भी यीशु मसीह के ऊपर बहुत से लोग विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को भगाया। In the name of Jesus, it's done even today. और आज भी यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को भगाया जाता है। But you know, oftentimes when we see the event where Jesus' name is used, we see a lot of drama. लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जब भी हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं या कुछ कहीं पे कुछ घटना होता है तो बहुत बहुत बड़ा ड्रामा रचा जाता है। In fact, people who cast out demons today, I have seen a few of them,
talk to the demons. और आज मैंने देखा है कि जब कोई दुष्ट आत्मा को निकालता है तो वो लोग दुष्ट आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं। We must avoid this. और ये हमें नहीं करना चाहिए। It can hinder our walk with Jesus or understanding or even our ministry in the future. Be careful. तो भविष्य में हमारा जो यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है उसमें बाधाएं आ सकती है या हमारे सेवकाई में बाधा आ सकती है। Another thing I want to talk about is Peter, Andrew, the mother-in-law, the way they dealt with Jesus on a Sabbath day, how they approached him. और अगर हम देखेंगे कि जो पतरस और एंड्रियस उस समय उन्होंने कैसा बर्ताव किया जब उनकी सास जब बीमार थी। You see, it's interesting. आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। When everyone else is waiting for the sunset to approach Jesus, they didn't wait, they went immediately. The word says so. और यहाँ पे ऐसे वचन में लिखा है कि जैसे ही संध्या हुई सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे। They didn't say, "Oh, today is Sabbath, we can't go out now. We may have to just sit at home. She's not well." उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अरे ये सब्त का दिन है इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते, इनका तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। They didn't say it's Sabbath day, Jesus might not work. उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि ये सब्त का दिन है और शायद यीशु मसीह काम नहीं करेंगे। They saw Jesus doing things in the synagogue. उन्होंने देखा कि यीशु मसीह ने आराधनालय में काम किया, So he can do it here as well. तो वो यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। They knew Jesus. वो यीशु मसीह को जानते थे, They had a relationship with Jesus. उनका रिश्ता था यीशु मसीह के साथ। They stood out from the crowd and approached Jesus and didn't wait till the evening for Jesus to do something. और वो लोग वहां पे बाहर भीड़ से बाहर खड़े थे और वो लोग संध्या का इंतजार नहीं किया, वो तभी के तभी तुरंत यीशु मसीह के पास आए। If you want to be a disciple of Jesus Christ, you may have to stand out sometimes from the crowd and from the great following of people. अगर आपको यीशु मसीह का शिष्य बनना है, कभी-कभी आपको अलग बनना पड़ेगा भीड़ से भी। Sometimes you may have to stride alone. कभी-कभी आपको अकेले खड़ा होना पड़ेगा। You have to let go of the religious mentality, traditions of men to follow Jesus. यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आपको जो भी मनुष्य का जो सोच है और जो भी उस समय जो भी शास्त्रियों के जो रीति रिवाज था उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। Even today you have to do this. और आज भी आपको ये करना पड़ेगा। Because traditions will not take you to heaven, religion will not take you to heaven, only the dependence on Jesus, and Jesus can alone take you to heaven. सिर्फ रीति रिवाज या परंपरा आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होने से ही आप स्वर्ग में जा सकते हैं। We have the freedom to come out of tradition. हमारे पास वो स्वतंत्रता दिया गया है कि हमें उस परंपरा से बाहर आना है। We have the freedom to follow Jesus. हमारे पास वो स्वतंत्रता दिया गया है कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। Following Jesus isn't following a religion. यीशु मसीह के पीछे चलना इसका मतलब ये नहीं है कि हम धर्म के पीछे चल रहे हैं। Following Jesus is a way of life. It's a lifestyle. It's a changed man walking as a new man. और यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब कोई एक जीवन का अंदाज है, हम एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। Not traditions or rituals. या तो फिर कोई रीति रिवाज या परंपरा नहीं होता। Jesus is the way. यीशु मसीह ही वो रास्ता है। Jesus is the truth. यीशु मसीह ही सत्य है। Jesus gives us life. यीशु मसीह हमें वो जीवन देते हैं। He is the Son of God. वो परमेश्वर के पुत्र है। He is the Lord. वो प्रभु है। He is the Savior. वो हमारे उद्धार करता है। He died on the cross for you and me. वो क्रूस पे मरे तो आपके लिए और मेरे लिए। He is the sacrificial lamb. और वो एक बलिदान दिया हुआ मेमना है। You have to learn to depend on Jesus. और आपको यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होना बहुत जरूरी है। Not the religion called Christianity. ये कोई धर्म नहीं है, जो क्रिस्ती कोई धर्म नहीं है। Not just traditions of men. या फिर कोई मनुष्य का कोई रीति रिवाज नहीं है। You have to learn to depend on Jesus. आपको यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होना बहुत जरूरी है। And He will give you eternal life. और वो आपको अनंत काल का जीवन देंगे। I want you to please pay attention to your life right now. मैं चाहता हूँ कि आप आपके जीवन के ऊपर ध्यान दें। Are you
doing something that is hindering your walk with Christ? क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसके वजह से आपका जो यीशु मसीह के साथ चलने में बाधा आ रही है? Are you having problems with your in-laws? क्या आपको आपके सास ससुर के साथ परेशानी हो रही है? Are you treating them well or not? क्या आप उनके साथ सही से बर्ताव कर रहे हो या नहीं? Again, about brothers and sisters. और वापस से भाइयों बहनों, See, Simon and Andrew lived in the same house. अगर आप देखेंगे समोन और आंद्रियास एक ही घर पे थे, James and John from the same families with Jesus. और याकूब और यूहन्ना एक ही परिवार से है यीशु मसीह के साथ। Brothers, but also brothers in Christ. वो भाई है और वो भाई है यीशु मसीह में। Isn't it interesting? क्या ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है? Don't you want to share the gospel with your brothers and sisters and in-laws in your family? क्या आपको सुख समाचार अपने माता पिता या अपने सास ससुर या भाई बहन के साथ सुख समाचार नहीं बांटना है? See, they brought Jesus into the house. आप देख सकते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को अपने घर लाए। They brought Jesus to touch their mother-in-law. वो चाहते थे कि यीशु मसीह उनके सास को छुए, So everybody be touched in the home. ताकि सब लोगों को यीशु मसीह छुए। James, John, Andrew, Simon, they're all brothers. You know, we need to bring Jesus into our homes. We need to bring Jesus to our brothers and sisters. याकूब, यूहन्ना, समोन, आंद्रियास, इन सब लोगों ने जो है यीशु मसीह को अपने घर में लाया। उसी तरह हमें भी अपने भाइयों बहनों, माता पिता, सास ससुर को यीशु मसीह के पास लाना है। Let them experience the touch of Jesus. और उनको वो अनुभव करने दो यीशु मसीह का छुअन। The people who are against you in your own family, when they are touched by Jesus, they will turn and worship Jesus and serve Him more than you sometimes. हो सकता है कि आपके परिवार वाले आपके खिलाफ हो, लेकिन जब यीशु मसीह ने इन्हें छुआ तो वो शायद बदल सकते हैं। We have to bring Jesus into our homes, guys. और हमको यीशु मसीह को अपने घर पे लाना है। And people should see our dependence on Jesus on a day-to-day basis. और लोगों ने ये देखना है कि हम हर रोज कितना यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होते हैं। They should see our life change, mind change, heart change and transformed. और उन्होंने देखना है कि हमारा जीवन कैसे बदलता है, हमारा दिल कैसे बदलता है, हमारा मन कैसे बदलता है जब हम यीशु मसीह के साथ होते हैं। These 4 guys were not like the crowd. और ये जो 4 लोग हैं ये भीड़ के समान नहीं थे। The way they approached Jesus, the way they treated Jesus, the way they had a relationship and dependence upon Jesus was very different. और जिस तरीके से इन लोगों का जो रिश्ता यीशु मसीह के साथ था, जैसे वो यीशु मसीह के पास निर्भर होते थे, वो भीड़ से बहुत अलग था। The others were about religious traditions. और बाकी का जो भीड़ था वो सिर्फ एक परंपरा या रीति रिवाज के पीछे चल रहे थे। Now you learn from these 4 men and follow Jesus and be dependent on Him. और अभी आप ये 4 व्यक्ति की तरह आप रहे और इनसे आप सीखे कि कैसे हमें यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होना है। All right? ठीक है? God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।